अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां सैयद मुनव्वर आलम ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां तव्हांखे ही जेको सियासी बोहचाल आहे ऐं जेको क़ानूनी हलचल आहे ऐं हुन में हिकिड़ो सो मोटो नोटिस आहे त इलेक्शन करायो वञनि ऐं सो मोटो में छा थियो, लार्जर बेंच छा आहे, बेंच कीअं ठही, सो मोटो कीअं थियो ऐं सो मोटो थियण खां पोइ उन जो बेंच कीअं टुटी, जजिस कीअं इख़्तिलाफ़ात पाण में कया ऐं उन खां पोइ छा डिसीशन आयो ऐं छा हिकिड़ो जेको सवाल हुयो त ही जेको सो मोटो नोटिस आहे उहो हिन करे आहे त 90 ॾींहंनि में इलेक्शन कराइण ज़रूरी आहिनि छा, ऐं हिन इलेक्शन जी तारीख़ जो ऐलान केरु कंदो। इहो इख्तियार गवर्नर्स खे आहे, इलेक्शन कमीशन खे आहे, या सदर पाकिस्तान भी इहो तारीख़ जो ऐलान करे सघे थो। इहा बुनियादी सवाल हुया हिन सो मोटो जा, जंहिंखां पोइ हिकिड़ी सियासी हलचल शुरू थी वई। सुप्रीम कोर्ट जी जजिस ते बि एतिराज़ थियो, जस्टिस ते बि बेंच ते बि एतिराज़ कयो वियो। मुख़्तलिफ़ हाणे फ़ैसिले खे बि डिस्प्यूटेड करण जी कोशिशि कई थी वञे। छा हुकूमत ऐं अपोज़िशन केरु हिन में फ़ाते थींदो, डिसीशन अची चुको आहे। सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिलो ॾेई छॾियो आहे त 90 डेज़ में इलेक्शन करायो। इलेक्शन कमीशन खे अञा कुझु ॾींहं खपनि त हू वठी सघे थी ऐं सदर मशावरत करे इलेक्शन कमीशन सां ऐं हिकिड़ी डेट अनाउंस कई वञे। हिन ई खे असां शुरू कयूंसि था। सुप्रीम कोर्ट पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा में 90 ॾींहं जे अंदरि चूंडूं कराइण जो हुकुम ॾेई छॾियो। ॿिनि जजिस जस्टिस मंसूर अली शाह ऐं जस्टिस जमाल मंदुखेल फ़ैसिले सां इख़्तिलाफ़ कयो। बेंच जा मेंबर हुया। चूंडनि बाबति लाहौर हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो अॻे मौजूदु आहे। ॿी जजिस जो इख़्तिलाफ़ी नोट। चीफ जस्टिस सदर ऐं गवर्नर KPK खे इलेक्शन कमीशन सां मशावरत करण जो हुकुम ॾिनो। चूंडनि बाबति पाण मुरादो नोटिस ज़रूरी न हुयो। 3 जजियुनि जी अक्सरियत सां अदालती फ़ैसिलो ॿुधायो वियो। ॿुधणी दौरान स्पीकर जो वकील अली ज़फ़र, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जे वकील आबिद ज़ुबैरी, अटॉर्नी जनरल शहज़ाद अता इलाही, इलेक्शन कमीशन जो वकील सजील शहरियार, ख़ैबर पख्तूनख्वा जे गवर्नर जो वकील ख़ालिद इसाक़ अदालत में पेश थिया। असम्बली चूंडनि जी 90 ॾींहं जे अंदरि चूंडूं कराइण लाज़मी आहे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इहो चयो। चीफ जस्टिस ॿिनि जजिस जा इख़्तिलाफ़ी नोट ॿ पढ़िया। गवर्नर KP चूंडनि जो ऐलान न करे ज़िम्मेवारी खां इनहराफ़ कयो। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर KP सूबे में चूंडनि जी तारीख़ जो ऐलान करे, फौरी तौर ते सदर इलेक्शन कमीशन सां मशावरत करे। पंजाब में चूंडनि जी तारीख़ जो ऐलान करे ऐं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सदर खे चूंडनि जी तारीख़ ॾियण जो इख्तियार आहे। विफ़ाक़ ऐं ॿिया इदारा चूंड कराइण लाइ इलेक्शन कमीशन जी मुआवनत कनि। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल विफ़ाक़ चूंडनि लाइ समूरू सहूलतूं फ़राहम करे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जी सरबराही में 5 रुकनी बेंच गुज़िरियल ॾींहुं धुरनि जा दलील ॿुधण बाद फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे वरितो हो ऐं उन खां पोइ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पाण मुरादो नोटिस केस जी ॿुधण लाइ 9 रुकनी बेंच जोड़ी। हुक्मरान इत्तेहाद 9 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल 2 जजनि ते एतिराज़ उथारिया। जस्टिस एजाज़ुल हसन ऐं जस्टिस मज़ाहिर नक़वी, जस्टिस याहिया आफ़रीदी ऐं जस्टिस अथर मिनल्ला 9 रुकनी बेंच में पाण कया विया थी विया ऐं ही जेका समात आहे तक़रीबन 4 ॾींहं मुस्तक़िल जारी रही ऐं फ़ैसिले खां पोइ इहो फ़ैसिलो ॿुधायो वियो। हाणे छा हिन में सूरत हाल आहे ऐं छा इहो हिन में जेको टोटल तज़ियो आहे त हीउ कीअं फ़ैसिलो थियो ऐं छा इन जा असर थींदा। कंटिन्यूटी में असांखे हिकिड़ो सीनियर क़ानूनदा ऐं जॾहिं बि असां उन्हनि सां ॻाल्हायो आहे हिन समाज जे ख़ासि तौर ते, त उन्हनि जेकी बि प्रिडिक्शन्स कयूं आहिनि, जेका पंहिंजी पेशगोई कयूं आहिनि, उन में सॼो सही साबित थियो आहे ऐं कंटिन्यूटी में उन्हनि जो तज़ियो असां ॾींदा रहिया आहियूं। सीनियर क़ानूनदान आहिनि इंतिहाई ऐं उन में असांखे जॉइन कयो आहे बैरिस्टर शबीर शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, आप मुस्तकिल हमसे कनेक्टेड हैं ख़ास तौर पे इस केस के हवाले से, इसीलिए हम कोई दूसरा वकील करना नहीं चाह रहे और आप ही को हम मुस्तकिल ज़हमत देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे प्रोसेस में? जो बेंच बनी थी वहाँ तक तो हमारी डिस्कशन हो चुकी थी पिछले हफ्ते। अब उस बेंच में से जो टूट फूट का शिकार हुई और उसके बाद फिर डिसीशन भी अब आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जो बेंच के अंदर मौजूद अफराद थे
उनमें से दो तो बिल्कुल वाज़ेह थे। उन्होंने कहा कि जी ये सो मोटो ही गलत है। सबसे पहले तो उस पर थोड़ा सा आप अगर ब्रीफ करना चाहें। देखिए, ये मामला जो है इसमें 3 पहलू हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है और लीगल, या जिसको आप लीगल और जुडिशियल एस्पेक्ट समझें। ठीक है। ये इस सो मोटो प्रोसीडिंग्स जो कि इलेक्शन के हवाले से हैं, इसके तीनों एस्पेक्ट्स हैं मुनव्वर साहब। ठीक हो गया। और निहायत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमने तीनों एस्पेक्ट्स में 0 मार्क्स हासिल किए हैं एज अ कॉम। 0, 0 मार्क्स। पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, सोशल एस्पेक्ट हो, मॉरल हो, लीगल या जुडिशियल एस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट इवन इन जुडिशियल एस्पेक्ट, हमने 0 मार्क्स हासिल किए हैं। और उससे मुझे खुद बजाते खुद एज अ शहरी, एज अ सिटीजन, मुझे काफी अफसोस है, क्योंकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला, अगर आप किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे को, 5वीं जमात पढ़ते हुए बच्चे को आप ये आइन के प्रोविजंस दिखाएं, ओपन एंड शट केस जिसमें कोई उभाम है ही नहीं कि 90 डेज के अंदर इलेक्शंस कराने हैं, और ऐसे इलेक्शंस जो कि आपके जनरल इलेक्शंस हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें किसी दूसरी राय का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसमें हमने उस मामले में व्हाट हैव वी एंडेड अप विद, आज भी 2 जमातें 4 जमातें कह रही हैं फैसला हमारे हक में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है इस केस में, एंड where do we stand in a matter as simple as this? So again मैं कहूंगा कि मुझे बहुत अफसोस है। अगर आप इजाजत दें, पहले भी आपने खुद भी इस बात पे रोशनी डाली है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को पकड़ लेते हैं मुनव्वर साहब, आपकी इजाजत से। जी बिल्कुल। देखिए, कभी आपने सुना है कि कोई सियासी जमात इलेक्शन से, और जब इलेक्शन का टाइम मुकम्मल हो जाए उससे वो घबराए? कोई भी सियासी जमात हो, ये काम तो डिक्टेटर्स किया करते हैं, और ये काम जो है वो आप किसी और से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई सियासी जमात अगर बेंच 3 मेंबर बेंच हो, 6 हो या 9 मेंबर या फुल कोर्ट हो, बेंच ने फैसला तो यही करना है कि जनाब इलेक्शंस 90 डेज के अंदर हो, और वो किस तरह से हो, उसकी इन्फोर्समेंट किस तरह से हो। सिर्फ तो एक चीज इसमें सिर्फ एक चीज हल होनी थी। एक चीज ये फैसला तो नहीं करना कि खुदा न खास्ता फलां पार्टी के सरबराह डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, या आपने कोई गैर कानूनी हरकत की है। फैसला सिर्फ और सिर्फ आइन की इन्फोर्समेंट का है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। तो बेंच को मुतनाज़ा बनाना मेरी समझ से बाहर है कम अज कम। पॉलिटिकल पार्टीज का ये फैसला, और फिर फैसला आने के बाद आपके अटॉर्नी जनरल, आपके इज्जत माब लॉ मिनिस्टर और पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि जी हम शबीर शाह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? 2-3 से जीत गए, और जीत क्या है? आपको मेरी आवाज आ रही है कि इलेक्शंस नहीं होंगे टाइम पे? सो आई मीन आई एम एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। शाह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आपने खदशात का इजहार किया, अब खुलकर तो कोई सामने नहीं आ रहा ना। 4 बड़ी जमातों ने तो रिटन एप्लीकेशन 2 ऐसे जजेस के खिलाफ दे दी, और एक ऐसी चीज को बुनियाद बनाया जो कि हम उसे अभी कंफर्म एलिगेशन भी नहीं कह सकते। अभी इंक्वायरी और मुकदमे का तो मरहला ही नहीं था। 2 जजेस पर तो सिर्फ एक ऐसा एलिगेशन जिसकी तहकीकात ही अभी सही तरीके से शुरू नहीं हुई, उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा फौरन जजेस साहिबान ने तो अपने आप को बेंच से रिफ्यूज कर दिया, तो वो मामला तो अलग हो गया। उन्होंने तो अपने आप को रिफ्यूज कर दिया। वो भी तो मजबूर किया गया ना, वो भी मजबूर किया गया। अगर तो आप ये क्राइटेरिया तय कर लें कि जी हम किसी पे भी इल्जाम लगाएं, चाहे वो जजेस हों या जजेस से बाहर पॉलिटिक्स, तो फिर ये तो सब पे अप्लाई कर रहा है ना लॉयर। एक वकील अगर ये जाकर कोर्ट में किसी पर भी कोई इल्जाम लगा के कहे कि जी ओहदे से आप अभी फिलहाल तो हट जाएं, आप अपनी पोजीशन छोड़ दें, तो फिर ये तो आप एक ये लॉयर कम्युनिटी क्या कर रही है कि अगर आप क्राइटेरिया बना लें कि इल्जाम लगाएं और ओहदा छुड़वा लें, तो कौन बचेगा? जी
आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें मैं उन जज साहबान को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अपनी ये सवाबदीद कोर्ट का या किसी बेंच का नहीं है कि किसी एक जज को फॉर्मेशन ऑफ द बेंच के बाद अलग कर दे। अगर जज साहब खुद समझते हैं और खुद मुनासिब समझते हैं, वो खुद को बेंच से अलग कर सकते हैं। इस केस में भी उन्होंने आई थिंक अपने आप को बेंच से अलग कर दिया, जिसका उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। दैट इज अप टू देम रियली। कई दफा ऐसा होता है कि बेंचेस में आप जजेस के खिलाफ आप कहते हैं कि जी हमें आप पे एतमाद हासिल नहीं है, और जज साहब कहते नहीं हम आई टर्न डाउन दिस ऑब्जेक्शन। इसमें तो हैरानकुन बात यह है शब्बीर शाह साहब, जज साहबान ने अपने आप को शब्बीर शाह साहब, इसमें हैरानकुन बात यह है कि उन लोगों ने एतराज किया जो इस केस में खुद साख्ता ओपोनेंट थे जी। मतलब वो उसमें केस में ओपोनेंट ही नहीं थे, वो उनके खिलाफ केस था ही नहीं जिन लोगों ने बेंच पे एतराज किया। मैं कहना ये चाह रहा हूं। अच्छा जी, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ जी जी जी, बताइए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन लोगों ने एतराज किया जो लोग इस केस में ओपोनेंट थे ही नहीं। इसमें तो अगर देखा जाए जो सो मोटो था उसमें तो इलेक्शन कमीशन ओपोनेंट था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको खदशा क्या था? देखिए, आप बात को यहां से पकड़े या ऑब्वियसली यहाँ पे एक ऑपोजिशन तो है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म से ना कहे, लेकिन इलेक्शंस को 90 डेज के अंदर ना कराना, ये स्टांस सामने तो आया है ना जी। अच्छा, लीगल एक्सपेक्ट पे आ जाते हैं हम। लीगल जो इसका अब जो ये हो रहा है सब कुछ, अब इसमें भी डिवीजन ये आ गई है कि जी फैसला हुकूमत कह रही है हमारे हक में है, और पीटीआई और दीगर लोग कह रहे हैं, अपोजिशन कह रही है हमारे हक में है। इसको भी अब क्या कहना चाहेंगे फैसले पे पहले, क्योंकि दो जजेस के जो इख्तलाफी नोट हैं उसमें जिस तरह की लैंग्वेज इख्तियार की गई है, क्या साबित करना चाह रहे हैं लोग? देखिए मुनव्वर साहब, पहले मैं आपको बता दूं कि फैसले पर रोशनी डालने से पहले मैं अपनी डिसअपॉइंटमेंट निहायत ही अदब के साथ रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। ठीक है। इसमें आप देखें कि जब दो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने अपने आप को अलग किया बेंच से, तो उसके बाद 7 मेंबर्स रह गए। ठीक है। उनमें से ऑनरेबल जस्टिस याया आफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने इन रिट पिटिशंस को डिसमिस कर दिया। ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर दो जजेस ने रिट पिटिशंस को डिसमिस कर दिया है, तो पिटिशंस के डिसमिस करने के बाद क्या आप बेंच दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट कर भी सकते हैं कि नहीं? ठीक है। मेरे मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक इस केस में आप दोबारा बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते अगर एक दफा पिटिशंस डिसमिस कर दे कोई जज। ठीक है। सो एक ये थोड़ी सी लीगल एस्पेक्ट तो है इस चीज में। ठीक है। लेकिन आप अगर आगे इस केस को देखें तो इसमें इस वक्त जिस दिन 5 मेंबर्स बैठे और उन्होंने 3-2 का फैसला किया, लेकिन आप फैसले का अगर मफहूम पढ़ें तो मफहूम फैसले का इवन अदरवाइज काफी मायूस कुन है, क्योंकि उस फैसले में इलेक्शन कमीशन के लिए एक गुंजाइश एक्सप्रेसली और स्पेसिफिकली छोड़ी गई है कि आप अगर 90 डेज के अंदर इलेक्शंस नहीं करा सकते तो बेयर मिनिमम एक्सटेंशन लें। नाउ व्हाट इज बेयर मिनिमम? ये फैसला कौन करेगा कि बेयर मिनिमम कितना है? अगर इलेक्शन कमीशन कहती है जी हमें 45 दिन ऑन टॉप चाहिए या 60 डेज और चाहिए, तो फिर ये दोबारा एक इन्फोर्समेंट का इम्प्लीमेंटेशन का, फिर इसमें एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनेगा जो अपने इस फैसले को इम्प्लीमेंट कराएगा। सो ये फैसला इस तरह इलेक्शन कमीशन को एक एक्सप्रेस अथॉरिटी कन्फर करता है कि आप एक्सटेंशन लेना अगर चाहे तो बेयर मिनिमम एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट इस फैसले से कोई जो उम्मीद थी जो कि जी आपने हाथ पकड़ के
उन लोगों का जो इलेक्शंस नहीं करवाना चाह रहे, आपने करवाना है, वो भी पूरी नहीं हुई। अब यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि इदारे जब बुलाए गए और उनसे जब ये कहा जाए और आप फिर खुद ही रास्ता दे दें, तो ये जो पूरी टूट फूट है ये तो बिल्कुल वाजे हो गई है। मतलब जजेस की बाइफिरकेशन 3-2 यानी ये वो डिसीजन से पहले ही सोशल मीडिया पे बच्चा 3-2 लगाए हुए था। देखिए मुनव्वर साहब, यही तो मायूस कुन बात है। ये इलेक्शन कमीशन का जो क्वेश्चन है ये तो बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मायूस कुन बात है वो है कि सुप्रीम कोर्ट की साख मुतासर हुई है। एक ऐसा इदारा जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशंस, आपको मिसाल नहीं मिलती इस इदारे के जो पावर्स आईन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को कन्फर किए हैं। आई हैव स्टडीड इन वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, कहीं पे ऐसे पावर्स आपको नजर नहीं आते। और सुप्रीम कोर्ट की इज्जत लाजिम है, लेकिन इस तरह की डिवीजन कोर्ट में जिस तरह से ये इस सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स में नजर आई है और जिस तरह से ये प्रोसीडिंग्स कंडक्ट हुई हैं, ये हमारे लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए एक वेकअप कॉल है कि आपको बिल्कुल जो है वो आईनी क्वेश्चंस पे और पब्लिक परसेप्शन, आपका पब्लिक इमेज अगर टार्निश होता है तो फिर इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। और वो भी मैं तो हैरान हूँ, यानी कि जस्टिस आथर मिनल्ला जो कि रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी की मूवमेंट में ड्राइव करते रहे हैं, चौधरी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की गाड़ी उनके स्पोक्स पर्सन तर्जुमान रह चुके हैं, वो जिस तरीके के रिमार्क्स दे के और जिस तरीके से वो बेंच से अलहदगी और जिस तरह उन्होंने अपने रिमार्क्स और डिसीजन को जारी किया है, मैं तो हैरान हूं जस्टिस अतर मिनल्ला पे जाती तौर पे। देखें आई थिंक थोड़ा सा ये अनफेयर होगा इस तरह कमेंट करना। नहीं, मैं तो बड़े अदब एहतराम के साथ, क्योंकि मैं तो जस्टिस साहब को बहुत पुराना जानता हूं। होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स को समझ आते हैं या आईनी एक्सपर्ट्स को समझ आते हैं और आम पब्लिक को वो समझ नहीं आते। इसको कॉन्टेक्स्ट से बाहर ना पड़े उनके फैसले को, उन्होंने जरूर किसी और कॉन्टेक्स्ट में ये नोट दिया है। लेकिन मैं आपकी बात भी बिल्कुल समझता हूँ, बिल्कुल वजह है, और क्योंकि मोस्ट सर्टनली ना सिर्फ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याया आफरीदी साहब, ये तमाम ऐसे जजेस हैं जो कि जब कभी भी इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात हो, जब कभी भी इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को बिल्कुल नहीं देखते, बहुत इनोवेटिव, और इनके फैसले ऐसे हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, तो आपको उनकी मिसाल नहीं मिलती। एंड some of my most favorite judges including मंसूर अली शाह साहब। लेकिन एक चीज अवाम के तौर पे इस लीगल डिवीजन का शिकार है, लीगल और टेक्निकल डिबेट को छोड़ते हैं, करना होगा सुप्रीम कोर्ट को खुद को, कोई और इदारा इसमें नहीं आ सकता। आई थिंक दे विल हैव टू सिट टुगेदर इन हाउस। इट इज टाइम फॉर इट इज लाइक आई सेड, इट इज अ वेकअप कॉल फॉर देम। एक सादा सा सवाल था और आखिरी सवाल है, एक सादा सा सवाल था कि इलेक्शन कौन कराने का मजाज है और तारीख कौन देगा। ठीक है, एक छोटा सा सवाल था बिल्कुल, जिसको हल करना था इस सो मोटो ने। आप समझते हैं हम इतना छोटा सा सवाल, जो कि आपने स्टार्टिंग में कहा कि प्राइमरी का बच्चा भी अगर होता तो उसको हो जाता, और उसमें इस तरह की टूट फूट, इस तरह के रिमार्क्स और इस तरह की जजमेंट, आप समझते हैं इदारे मजबूत होंगे कमजोर होंगे? देखिए, इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें तो सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि वायलेशंस तो हो चुकी, जिन आईनी इदारों ने इलेक्शंस टाइम पे कराने थे वो अगर नहीं करवा सकते थे तो सुप्रीम कोर्ट को खुद एक डेट देनी चाहिए थी और एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच या तो बन जाता या फिर एक तारीख दी जाती, इस केस को पेंडिंग रखा जाता। लेकिन अब इट सीम्स लाइक के सुओ मोटो लेने के बाद जो फायदा एक्सपेक्टेड था वो नहीं हासिल हो सका, बल्कि we are sadly at a much worse place now after yesterday's decision.
ठीकु है सर, थैंक यू वेरी मच। शब्बीर शाह साहब असां सां मौजूदु हुयो ऐं वाज़े तौर ते उहा ई ॻाल्हि त हिकिड़ो नंढो क्वेश्चन हुयो, हिकिड़ो नंढो सुवालु हुयो त कहिड़ो इदारो 90 डेज़ में इलेक्शन कराईंदो ऐं कंहिंखे इहा डेट या तारीख़ ॾियणी आहे ऐं 9 जजिस डिसाइड सही नमूने मतिलबु थी त वियो आहे डिसाइड त 90 डेज़ में इलेक्शन थियणु खपनि ऐं पर उन जे बावजूदि हिकिड़ी रिलैक्सेशन बि मिली वई आहे त छा इलेक्शन कमीशन कराए सघे थी, घटि ॾींहं रहिजी विया आहिनि अञा उन में ऐं टूट फूट पोइ उनखे डिस्प्यूटेड करणु, बेंच खे डिस्प्यूटेड करणु, इंतिहाई सादा सवाल खे एतिरो मुश्किल करे आवाम जे लाइ आज़ार करे छॾियो आहे। पब्लिक उन में परेशान आहे। हिन ई प्रोग्राम खे हाणे अॻिते वधायूं था। नाज़रीन, हिन सॼी सूरत हाल ते ओवरऑल असांजो छा जेको रिपोर्ट असां कयो आहे ऐं छा उन खां पोइ इस्लामाबाद जी वादियुनि में छा हली रहियो आहे ऐं जेको पावर कॉरिडोर्स आहिनि इस्लामाबाद जा उते छा सूरत हाल आहे, परेशानी आहे या रिलैक्सन ऐं को मसइलो कोन्हे या छा सूरत हाल उते आहे, हुकूमत हिन टाइम कहिड़ी पोज़ीशन में आहे, परेशान आहे या रिलैक्स आहे, उहो पुछंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे असांजे इस्लामाबाद जे ब्यूरो चीफ ऐं माहिर तज़िया निगार आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि असद शर साहब। असद शर साहब, इहो छा चवंदो तव्हां त हीउ जेको हाणे सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे ही हुकूमत क़बूल करे छॾियो आहे या अञा हिन में का शइ बची आहे? महिरबानी मुनवर साहब, ज़ाहिरी तौर ते ऐं ॻाल्हियुनि लाइ त हुकूमत इहो फ़ैसिलो क़बूल करे चुकी आहे, पर जेके अंदरि खाने हुकूमत में ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि या जेके ज़रिया चवनि पिया त हुकूमत इहो फ़ैसिलो क़बूल न कंदी ऐं हुकूमत उन जे लाइ मुख़्तलिफ़ के सबब के बहाना ॻोल्हे रही आहे ऐं केतिरनि ई आइनी माहिरनि ऐं क़ानूनी माहिरनि वॾनि वॾनि वकीलनि सां बि मुशावरत कई आहे त मामिलो वरी बि सुप्रीम कोर्ट में असांखे वेंदे नज़र अचे पियो ऐं उन खां पोइ बि ज़ाहिर आहे सुप्रीम कोर्ट में बि साॻी सूरत हाल रहंदी, इन क़िस्म जो साॻियो ई फ़ैसिले अचण जा इम्कान आहिनि, जंहिंजे करे हुकूमत घणो खां घणो भॼण जी कोशिशि करे पई त चूंडूं न कराइजनि ऐं हुकूमत ज़ाहिरी तौर ते अहिड़ा सबब पैदा कंदी जंहिंजे करे ही चूंडूं कराइण खां लवाए रहिया आहिनि। उते बेंच में चवी त सभिनी चयो त उते जिथे जेको बि वियो, चाहे भली फारूक कैश नाइक हुजे या JUI हुजे या मुस्लिम लीग नून हुजे, उते त वकील चवनि पिया त 90 डेज़ में त थियणु खपनि, उते त कंहिं मुखालफ़त न कई 90 डेज़ जी। ॾिसो न, आइन बि ईअं थो चवे, कानून बि ईअं थो चवे त उते का मुखालफ़त न कई वई आहे, पर जेकॾहिं मुखालफ़त नथा कनि त पोइ इलेक्शन कमीशन खे सपोर्ट छो न पिया कनि। ॾिसो न, इलेक्शन कमीशन खे जेके घुर्बियल मदद आहे उहा छो न पई ॾिनी वञे, इलेक्शन कमीशन खे जेको घुर्बियल स्टाफ आहे उन खां छो उनखे चए पियो वञे तव्हां इनकार कयो। ज़ाहिर आहे त हुकूमत ख़ौफ़ज़दा आहे त जेकॾहिं चूंडूं थियूं त उन्हनि जो नतीजो जेको आहे हुकूमत जे उबतड़ अचण जा जेके न ज़ाहिरी असबाब नज़र अचनि पिया ऐं हुकूमत इमरान ख़ान जी जेका हिन वक़्तु जेका मक़बूलियत आहे उन खां ख़ौफ़ज़दा बि आहे ऐं साॻिए वक़्तु जेकॾहिं जेके हुकूमत जा जेके फ़ैसिला आहिनि, मईशत जी जेका सूरत हाल आहे, महांगाई जी जेका मुल्क में सूरत हाल आहे, पेट्रोलियम जूं जेके क़ीमतूं इंतिहाई वधी वयूं आहिनि ऐं माण्हुनि जो जेको खाइण वारी कुवत माण्हुनि खां हली वई आहे, हर तरफ़ दाऊं आहिनि, त इन सूरत हाल में हुकूमत खे वोट न मिलण जा इम्कान आहिनि ऐं हुकूमत शायदि न चाहींदी त जेकॾहिं हिन सूरत हाल में कहिड़ा असद साहब कहिड़ा ऑप्शन थी सघनि था, तव्हां छा था सम्झो त हुकूमत एडॉप्ट करे सघे थी? हिकु त असां ॾिसूं था त अॼु ई डॉलर एतिरो वधी वियो ऐं मुआशी एमरजेंसी का अहिड़ी सूरत हाल पैदा कई वेंदी या अमनो अमान त मसइलो नथी ठाहे सघे, छो त अहिड़ी सूरत हाल न आहे 2012-13 में हिन खां वर्स्ट सिचुएशन में इलेक्शन थी चुका आहिनि, त छा ऑप्शन आहिनि हुकूमत वटि, कीअं डिले करे सघे थी? ॾिसो न, हुकूमत वटि डिले करण जा केतिरा ई सबब आहिनि। हिकु त हुकूमत खे जेको घुर्बियल स्टाफ आहे उहो हुकूमत न ॾींदी। सर रीज़न छा हूंदो न? ठीकु आहे, ही त तव्हांजो पॉइंट अची वियो, घुर्बियल स्टाफ मूं वटि न आहे, उनजो छा रीज़न ॾींदी? मिसाल तौर सिक्योरिटी एहलकार प्रोवाइड करण जो छा अमनो अमान हूंदो? बिल्कुलु ईअं ई हूंदो। मुल्क जे अमनो अमान कहिड़ी सिचुएशन आहे? तव्हां इहो रीज़न त पोइ फ्लॉप थी वेंदो। सॉलिड ॾिसो न, रीज़न त न आहे पर हिकिड़ा सबब पैदा करे टैक्स पैदा कंदा ऐं डिले करण जी जेका आहे न भरपूर कोशिशि कंदा
माना हुकूमत इहो चवंदी किथे त असां अमनो अमान कंट्रोल करण में कामयाब न आहियूं ऐं अमनो अमान जी सूरत हाल इंतिहाई ख़राब आहे ऐं असां त ही त पंहिंजी नाकामी कीअं हुकूमत गिचीअ में पंहिंजी में विझंदी, छा कंदी इहो? इन में फासी मुख़्तलिफ़ हंधनि ते मनोर इलेक्शन थिए पई या जिथे थी आहे उते हिननि इन क़िस्म जूं कोशिशूं कयूं आहिनि। जिथे हुननि हेतिरी बदनामी खई आहे त उते अमन अमान जी सूरत हाल कंट्रोल न थियण वारी खणी वेंदा, बजाए जो ही को घणो को तकलीफ़ तव्हां वेहंदा आहियो डेली तव्हांजी क़ौमी असम्बली में, सेनेट में, सेनेटर्स सां, मेंबर नेशनल असम्बली सां, मिनिस्टरनि सां तव्हांजी मुलाक़ातूं थींदियूं आहिनि। जेको कुझु इहो हली रहियो आहे छा माना हिन खां पहिरीं तव्हां अहिड़ी सिचुएशन ॾिठी आहे त माना ही सूरत हाल हुजे ऐं ज़िद सियासत छॾे ज़िद ऐं अना में मुल्क खे एतिरो नुक़सानु, माना छा तव्हांखे मैसेज मिले थो ऑफ रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड? ॾिसो मनोज साहब, ऑफ रिकॉर्ड ई हिनखे असीं चई सघूं था, ऑन रिकॉर्ड जी पोज़ीशन चवण जी में हिन वक़्तु असीं न आहियूं, छाकाणि जो जेके हालतूं पैदा कयूं पियूं वञनि त ही कंहिं ॿी धुर खे पाण छॾनि पिया या अहिड़ो को प्लान ठाहिया आहिनि पिया या अहिड़ो को प्लान ठहियो पियो आहे या अहिड़ो को जेको पेपर वर्क कयो पियो वञे त को अहिड़ी ताक़त हुजे जेका गॾियल तौर ते का हिननि खे कंट्रोल करे। त टी धुर बि तयार आहे। बिल्कुलु, ॾिसो न जेकॾहिं वाज़े तौर ते ऐलान कयो हुयो त भई असां हाणे उन्हनि जो सियासत सां को वास्तो कोन्हे, विंग ई बंदि करे छॾियो आहे असां। सियासत जो विंग जेकॾहिं बंदि हुजे हा त हिन वक़्तु इहे चूनूं थी वञनि हा। ठीकु आहे न, थैंक यू वेरी मच असद साहब, असां सम्झी वियासीं। थैंक यू वेरी मच। हुकूमत तयार आहे ऐं ज़ाहिरी तौर ते अंदरूनी तौर ते तयार कोन्हे, उन्हनि जी शोहरत कोन्हे। असद शर साहब जो इहो चवणु हुयो त मुश्किल लॻे थो इलेक्शन जे लाइ, छो त हू प्रॉब्लम क्रिएट कंदा, इलेक्शन कमीशन खे हू नफ़री न ॾींदा, सिक्योरिटी जा मसइला या अमनो अमान जो मसइलो या माशी बहरान जो को बहानो कयो वेंदो। हुकूमत बहरहाल परेशानी में आहे ऐं कोशिशि उन्हनि जी इहा आहे हुकूमत जी त इलेक्शन न थिए। टोटल तज़ियो हुयो, इन ई प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। हिन ई हवाले सां छा उहो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो ऐं ख़ासि तौर पे सीनियर क़ानूनदान ऐं उन्हनि जा छा व्यूज़ आहिनि। असांखे जॉइन कयो आहे फैसल चौधरी साहब, सीनियर क़ानूनदान आहिनि, सुप्रीम कोर्ट जा वकील आहिनि। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। चौधरी साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं कि जो प्ली थी उससे कौन कौन इनहराफ कर सकता था? मेन प्ली तो ये थी कि क्या इलेक्शन होने चाहिए और कौन इसकी तारीख अनाउंस करेगा, इससे किस किस को इनहराफ था? इसे 3-2 का फैसला है, मेजॉरिटी ने फैसला दे दिया है। दो जज साहबान ने जो हुक्म सादर किया था जी, वो भी आज मुकम्मल हो गया है। ठीक है। तो उनका जो दोनों हाई कोर्ट ने पेशावर और पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो मामलात निपटा दिए हैं। ठीक तो है, 5-0 जजमेंट हो गया आज। सही है। तो अब इसमें कितनी ताखीर हो सकती है, क्या टैक्टिस हो सकती है कि जी ताखीर करने वाले के खिलाफ फिर क्या कार्रवाई होगी? देखिए मोहम्मद साहब, ताखीर होनी नहीं चाहिए। इलेक्शन जमहूरियत की बुनियाद होते हैं। ठीक है। अगर होगी तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, उससे अवाम को नुकसान होगा, आपको मुझे नुकसान होगा। ठीक है। तो इससे जो आज इलेक्शन कमीशन का जो अंदिया आया है वो तो खुश आएंगे कि वो जो है वो डेट अनाउंस करने जा रहे हैं, ये डेट की मुशावरत के अनाउंस करने जा रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, वो होपफुली 1-2 दिन में ये सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। आप समझते हैं ये अच्छी रिवायत है कि सियासी जमातें बेंचेस पर एतराज़ करना शुरू कर दें? बिल्कुल अच्छी रवायत नहीं है, और जिस तरीके से एतराज़ात किए गए वो तो बिल्कुल ही अच्छी रवायत नहीं। जलसों में तस्वीरें दिखाना और फिर फैसले के बाद उसकी इतनी गलत तशरीह लॉ मिनिस्टर साहब की तरफ से करना, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई क़यामत आ गई इनके लिए, या क्या हो गया। देखिए ऐसे तो कभी भी रवैया नहीं होता, तरीक़ेकार होते हैं। तो मोतरज़ होना तो हक होता है किसी भी पार्टी का, लेकिन उसका तरीक़ेकार होता है अदालत के अंदर। इस तरह से हमला आवर तो नहीं किया जा होता है जजेस को। अच्छा, ये नहीं आप ये नहीं ये समझते हैं कि क्या सियासी जमातें वो इसमें अपोनेंट थी ही नहीं और खुद से उन्होंने ये तसव्वुर कर लिया कि वो इसमें अपोनेंट है? बेसिकली आपकी बात 100% दुरुस्त है कि उनका तो कोई मतमा नजर था ही नहीं जी। उनका मोतरज़ होना या जजेस के ऊपर हमला आवर होना वो समझ से बालातर है।
उससे फिर ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि वो खौफजदा है इलेक्शन के नताइज से और अवाम में पजीर राय न होने की वजह से वो खौफजदा हो गए हैं और तहरीक इंसाफ की जो अवामी मकबूलियत है सियासी तौर पर उससे खौफजदा नजर आता है। तो क्या अब देखें ना, ये जो एतराज़ आए पीडीएम की जानिब से, खासतौर पे जो एतराज़ आए और जजिस पर, आप समझते हैं कि जी सिर्फ एतराज़ पर किसी को बेंच से अलग कर देना चाहिए या वो खुद अलग हो जाए? ये तो एक इंतहाई ऐसी रिवायत है कि किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम जिसका कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं है, जिसकी कोई इंक्वायरी भी शुरू नहीं है, और वो अपना ओहदा छोड़ दे, तो ये तो फिर कोई भी नहीं बच पाएगा। आपकी बात से 100% मुतफिक हूँ, आपकी बात से इख्तिलाफ की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ। आप जो बात कह रहे हैं वो हरफ ठीक है, तो इस तरह से तो आप अपनी मर्जी के जज लगाने शुरू कर देंगे। अच्छा, जज के साथ साथ तो फिर कोई सियासतदान भी नहीं बचेगा ना चौधरी साहब। इस किस्म की हमला जो है अदलिया की आज़ादी के ऊपर, उसकी मजम्मत होनी चाहिए हर फोरम पे। तो ये बार्स को नहीं सोचना चाहिए कि वो इस पर कुछ स्टैंड ले? बार देखिए, लाहौर हाईकोर्ट बार ने तो बड़ा ओपनली अदलिया को सपोर्ट किया है। ठीक है। कुछ बार काउंसिल हैं वो हुकूमत की डेमोक्रेट बनी है, वज़ीर-ए-आज़म से मिलके आते हैं, उस मीटिंग के बाद ऐलान करते हैं, सियासी ऐलानात करते हैं। इस पे हम वकला जो उनके मेंबर हैं, जो उनके वोटर्स हैं, हम साथी हैं और हम समझते हैं कि बार्स को बाय पार्टीजन होने चाहिए, किसी भी एक पार्टी सियासी जमात का डेमोक्रेट नहीं होना चाहिए और अपना बार का जो रोल है वकला की फलाह व बहबूद, आप नहीं समझ रहे बार रूल ऑफ लॉ की इंश्योरेंस इसके ऊपर होना चाहिए। आप नहीं समझ रहे कि बार जो है वो कुछ पहले भी हुआ करते थे, ऐसा नहीं था, पहले भी थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सियासी होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सियासी इन्फ्लुएंस में आते चले जा रहे हैं, और वो जो बार्स की एथिक्स थी, वो जो उनकी एक वैल्यूज़ और नॉर्म्स थी, वो अब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो गई हैं। हाँ, देखिए वो तो फिर जो मौजूद लोग होते हैं उनके किरदार के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बार के जो अहदेदार हैं, सार्कुली तौर पे तो नहीं, जाहिर है जो कुछ जो लोग हैं उन्होंने वाकई बार का स्टैंडर्ड भी लो किया है, बार का जो एक मयार है उसको भी लो किया है और इसके ऊपर वकला भी सोचेंगे। वकला एक बड़ी ताकतवर और वोकल कम्युनिटी है। आप देखिएगा कि आने वाले इलेक्शंस में जैसे लाहौर हाई कोर्ट बार अभी जो जिस तरह से ये पाकिस्तान बार काउंसिल की जो मेजॉरिटी ग्रुप हारे हैं इसकी वजह से कि वो एक हुकूमत की साइड ले रहे थे, तो बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, पिंडी जगहों से, इस्लामाबाद से भी हारे हैं। तो ये सारी जगहों से हारना ये मजर है कि वकला इस चीज को पसंद नहीं करते। और आप ये भी देख रहे हैं कि पिछले 65 साल एक तरफ और लास्ट जो 5 साल हैं वो एक तरफ, बार की जो पार्टिसिपेशन है मुख्तलिफ केसेस में, कि बार खुद पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट बार पहुंच गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपने देखा होगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में, तो कुछ ज़्यादा तेज़ी के साथ बार्स अब नहीं इंटरफेयर हो रही मुख्तलिफ केसेस में? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। अपने जो रवायात हैं उनसे हट गई है बात, बिल्कुल, और इस रवायत पे रहना चाहिए। उस रवायत पे रहना ही जो है एक मोतबर काम है, उससे हटना तो अच्छी बात नहीं। आप क्या समझते हैं कि ये जो डिवीज़न है और ये जो वाज़े डिवाइड करने की जो कोशिश है और जो अटैम्प्ट है, और फिर उसके बाद अब जो बाहर मलायन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट कितना हर्ट हो रही है इससे? ये पाकिस्तान हर्ट हो रहा है, आप अवाम हर्ट हो रही है। इदारे तो अवाम की मलकियत होते हैं, इस तरह से जो मामला है। लेकिन ये आप खातिर जमा रखिएगा, इसके ऊपर पूरा एक्शन होगा। ये जब वक्त आएगा तो अनअटेंडेड नहीं जाएंगे सर। अटेंडेंट आप ये देखें कि एक जो मुस्तकिल जो स्पीचेस हो रही हैं, किसी ने उस पर एक्शन नहीं लिया। सक्खर हाई कोर्ट बेंच ने सिर्फ उस तकरीर का नोटिस लिया है जो आजकल हो रही हैं। मैं इशारा, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, क्यों इतनी ढील दी जा रही है? अगर इसको पहले काउंटर किया जाता, किसी भी ने भी किया था, जैसे इमरान खान साहब पे फौरी तौर पे केस हुआ, मुकदमा हुआ, अच्छी बात थी, उसको सामना करेंगे, उसका अपनी वो जस्टिफिकेशन देंगे। लेकिन अब जो तकरीरें हो रही हैं वो तो बिल्कुल बहुत ही वाज़ेह हैं, उस पर क्यों इतनी खामोशी? बार भी खामोश है? कौन सी बार खामोश है? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट बार ने इसकी मजम्मत की है, लाहौर हाई कोर्ट बार ने मजम्मत की है, बारें जो है इसके खिलाफ बोल रही है और इसके नोटिस हुए हैं। बाकी जगहों पे भी
मुकदमात हुए हैं, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि खामोशी नहीं है, ये तवक्कुफ है। तवक्कुफ और खामोशी में फर्क होता है। आप समझते हैं ये जो कुछ अगर हम इसको कहें या हम इसको हाइपोथेटिकली कहें, ये जो जजेस के दरमियान ब्रीचेस हैं ये बढ़ती चली जा रही हैं जो कि नुकसानदेह हैं सिस्टम के लिए? बहुत ज्यादा। इस चीज को इस तरह से नहीं होना चाहिए। जजेस को अपने मामलात बड़े ऑनरेबल तरीके से अंदर हल करने चाहिए। बेंचेस की तश्कील का मामला है तो चीफ जस्टिस साहब उन्हें, जो नए चीफ जस्टिस सीनियर होने चाहिए, वो जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो सबसे पहले इसको रिजॉल्व करें। अगर मौजूदा चीफ जस्टिस नहीं करें, इसको बुनियाद बना के उनको हदफ बनाना, उनको टारगेट करना दूसरे लोगों की तरफ से, तो ये तो ज्यादती की बात है। मेरा अगर किसी को बेंचेस बनाने पर एतराज है, जब उनकी बारी आएगी तो उस वक्त तक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें जब वो खुद अनाने इख्तियार संभालेंगे इदारे की, तो उसको दुरुस्त कर लें जो उनकी नजर में बेहतर। और इस समाअत के दौरान जिस तरह के जजेस ने एतराज़ात उठाए कि ख़ास तौर पे जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से जो एतराज़ात आए कि जी पीछे जाएं और जो असम्बलियों की तहलील है पहले उसकी शफाफियत का जायज़ा लिया जाए, तो जजेस का क्या रवैया आपने देखा कि पीछे जाके और जिस चीज़ को चैलेंज ही नहीं किया गया, फिर एक आइनी हक क्यों क्वेश्चन इस तरह के रेस किए गए? हाँ, वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वो जब किसी जो एग्रीव्ड पार्टी जो मुतासरा फरीकैन है उन्होंने तो चैलेंज नहीं किया, तो जज साहब की तरफ से बात आना जो है उसकी कोई जवाब नहीं थी, कोई बुनियाद नहीं थी। बहरहाल मामला हल हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, पीछे की तरफ देखने से कुछ हासिल नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फैसल चौधरी साहब असां सां मौजूद हुयो ऐं तज़ियो उन इहो ई कयो त हिकिड़ो सिस्टम नुक़सान में वञी रहियो आहे ऐं इन सिस्टम खे संभालणो आहे। ख़ासि तौर ते बार्स खे पंहिंजी एथिक्स वैल्यूज़ जेका लॉयर्स कम्यूनिटी आहे उन खे जुडिशल वैल्यूज़ जी हाणे क़दुरु करणु खपे। उन खे जेको सियासी तौर ते इंतिहाई एक्टिव थी वियूं आहिनि मुख़्तलिफ़ केसिस में असां ॾिसूं था, ख़ासि तौर पे लॉयर्स कम्यूनिटी ऐं बार्स जा जेका सदूर हूंदा आहिनि या उहिदेदार आहिनि हू वञी रहिया आहिनि मुख़्तलिफ़ जुडिशल केसिस में ऐं हू पार्टी थी रहिया आहिनि। इन वैल्यूज़ खे, इन नॉर्म्स खे बि ख़तमु करणु खपे। हिन ई प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं और हिन ई हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो छा मौक़िफ़ आहे ऐं छा इहो इलेक्शन जे हवाले सां जेको हाणे फ़ैसिलो आहे उहो क्लियर आहे या न आहे। असांखे जॉइन कयो आहे सेनेटर सहर कामरान। सहर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, नवर अलग साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप बताइए कैसे हैं, किस तरह से देख रही हैं इस पूरे फैसले को जो आ गया है? तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए? बिल्कुल तैयार है। यही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने बहुत वाज़ेह तौर पर अपनी स्टेटमेंट में कह दिया है और पार्टी को हिदायत भी जारी कर दी है। तो मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी वो पार्टी जो कभी भी इलेक्शन से राय फरार इख्तियार नहीं करती। और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हों तो आपको पता है 2018 की इलेक्शन में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर भी हमने हमेशा आईनी और जमहूरी रास्ते को जो है वो हमेशा फौकियत दी है और उसी पे चले हैं हमने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी इस बात को तरजीह दी कि हम आके असेंबली में बैठे। इवन शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद भी पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को डिरेल नहीं होने दिया। तो आज भी अगर चाहे हमारे कुछ भी तहफ़्फ़ुज़ात हो, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, आला अदलिया के अंदर से आवाज़ें आ रही हों, खुद जो है जो कानूनदान है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हों, लेकिन जो फैसला आ गया है तो पाकिस्तान लेकिन सहर साहब आपको ये समझ में आ सकी कि जिस वक्त ये सोमोटो लिया गया था तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेंच पर एतराज क्या था? देखिए, एतराज हमसे पहले मैं कहूँगी कि आप हमारे एतराज तो जो है वो ना सामने रखें। आप एतराज जो खुद अदलिया के अंदर से आया, जो मौजूद बैच के अंदर से आया, उसको सामने रखें। नहीं, आप पिली को भी सामने रखें। नहीं, मैं उसको सामने रखें। देखिए, जब एक केस था हाई कोर्ट के अंदर तो उस वक्त जो है उसका जवाब जो है ये तो खुद आला अदलिया के बेंच के अंदर की आवाज है कि उसका जवाब नहीं था। लेकिन बहरहाल क्योंकि फैसला आ गया है, पीपल्स पार्टी जो है बिल्कुल तैयार है। पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा भी लेगी, पीपल्स पार्टी अपनी कैंपेन भी चलाएगी और पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के पास जाने को हमेशा इसको तरजीह देती है। लेकिन मुझे सिर्फ आप ये बता दें, मेरा एक सवाल है आपसे भी, पाकिस्तान के अवाम से भी और इमरान खान साहब से भी कि आप ये बता दें कि क्या गारंटी है कि इलेक्शन हो और उनके जो भी रिजल्ट आए, इमरान खान साहब की मेजॉरिटी आ जाए या ना आ जाए,
वो उनको हुकूमत मिले या ना मिले, वो क्या जमहूरी रास्ते को अपनाएंगे, वो दोबारा कोई असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे, वो दोबारा इस्तीफे नहीं देंगे, वो दोबारा जो है वो आपको सड़कों पे नहीं नजर आएंगे। क्योंकि मैं तो ये जो तारीख देखती हूँ ना, वो तारीख बहुत तल्ख है। यानी 2014 के इलेक्शन में 2013 के इलेक्शन में 2014 में इमरान खान साहब जो है वो सड़कों पे थे और वो पार्लियामान पे और वो जो है जो कौमी इदारे उन पे हमला कर रहे थे। फिर उनको वजारत उज़्मा मिल गई, उन्होंने तब भी जो अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं किया। उन्होंने वजीर आजम के फराइज एक दिन भी अदा नहीं किए, वो कौमी असम्बली से गायब रहे, मफरूर रहे, अहम तरीन कौमी सलामती की मीटिंग से गायब रहे, कश्मीर के इशू पे करारदाद के पास होते हुए गायब रहे। फिर उन्होंने एक नैरेटिव अपना लिया, चोर डाकू वही जब उनके साथ बैठ जाए तो उनकी पार्टी के सदर बन जाए, उनकी पार्टी से बाहर हो तो वो उन पे इल्जामात लगाएं, बगैर सोचे समझे इल्जामात की और झूठ की सियासत की। और जितने उन्होंने वादे किए थे, जितने उनके जो है जो मैनिफेस्टो का हिस्सा था, उनमें से एक भी पूरा नहीं हो सका, सब झूठ साबित हुआ। उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत जाती है नो कॉन्फिडेंस मूव पे। इमरान खान साहब ने सियासी अदम इस्तेकाम का एक नया सिलसिला शुरू किया, बजाय इस बात के सोचने के कि इमरान खान साहब से क्या गलतियां हुई दौरान हुकूमत, क्यों उन्होंने किसी को साथ लेके चलना अपने इत्तेहादियों को भी मुनासिब नहीं समझा, क्यों उन्होंने अपने मेंबर की रिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन उन्होंने एक हिजाब बरपा रखा। और अब जब उनको हुकूमत मिल गई सूबे के अंदर, तब भी उन्होंने हुकूमत को चलाने पे नहीं तहलील करने को फौकियत दी। तो मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब बताएं कि पाकिस्तान को मजीद कितनी आजमाइश में डालना चाहते हैं, उनका मकसद क्या है। अच्छा ठीक है, हम सहर साहिबा, मैं इमरान खान का वकील नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये 101 होता है हमारा सेगमेंट, हम एक एक करके ही बात करते हैं। जो चीज़ें आपने उठाई हैं, जो नुकात आपने उठाए, सड़कों पे आना, आप भी आए, लॉन्ग मार्च भी किया, असेंबलियों में तहलील और असेंबलियों में तोड़ फोड़, लोगों को आगे पीछे करना, उनसे वोट लेना, चाहे वो किसी के भी मेंबर हों, उनको बिठाना, उनको कहीं पर लेके जाना, उनको सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना और फिर उसके बाद हुकूमत को पलटना, ये सारी प्रैक्टिसेस जो आपने कही हैं, ये दोनों तरफ से हुई हैं, इसमें कोई इबाहम तो नहीं है। मतलब अगर आप लॉन्ग मार्च करें तो ठीक, अगर इमरान खान करें तो गलत, अगर आप असेंबलियों में अदम एतमाद और दूसरी टूट फूट करें तो ठीक। और फिर आप ही तो चैलेंज दे रहे थे इमरान खान को कि जी आप 2 असेंबलियाँ तहलील करें और हमसे इलेक्शन ले लें। देखिए मुनव्वर आलम साहब, आप जो बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च की, जो एक सियासी लॉन्ग मार्च थी जिसके अंदर किसी किस्म की किसी इदारे पे कोई हमला नहीं था। अगर कोई भी एक वाकया हुआ तो आप बताएं। आपको शायद मैं याद दिलाऊं कि आसमा भुट्टो साहिबा के जो है वो ड्रोन भी लग गया था। अगर हम चाहते हैं कि इश्तियाल अंगेजी हमारा मकसद होता तो वो एक मौका था, लेकिन आप ये देखें कि जिस तहम्मुल के साथ वो लॉन्ग मार्च आया, वो हमारी आवाज थी, एक सियासी आवाज थी, उसमें ना तोड़फोड़ थी, ना हमने कोई धरना दिया, ना हमने जो है ये कहा कि आप जो है इस प्रेशर में आके असम्बलियां डिसॉल्व कर दो। ठीक है, हम तो उस वक्त भी जो है जब अपोजिशन में थे, इमरान खान साहब को 12 ये कॉल दी कि कौमी मामलात के ऊपर आप ऐवान को एतमाद मिले, आप सबके साथ बैठे। उसके बाद आपने कहा कि जी हमने जोड़ तोड़ की नहीं। इमरान खान साहब जो है आज हम बहुत शदीद माशी हालात का शिकार है और यकीनन एक तसलसल है, लेकिन मैं आपको ये याद दिलाऊं कि नवंबर 2021, दिसंबर 2021 के अंदर इमरान खान साहब के उस वक्त के जो काबीना के मेंबर थे, उस वक्त के वो शब्बर जैदी साहब थे, या वो अब्दुल रज़ाक दाऊद थे, या उस वक्त के गवर्नर पंजाब थे, या बाकी मेंबर थे, वो खुलेआम कह रहे थे कि हम पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। इमरान खान साहब ने जो IMF की शराइत साइन की थी, तो उस वक्त के गवर्नर पंजाब ने ये कहा था कि IMF ने हमारा सब कुछ लिखवा लिया है। शब्बर जैदी साहब ने कहा था कि हम दिवालिया हो चुके हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक मुआहिदा किया IMF से, जिससे उन्होंने एतमाद में नहीं लिया पार्लियामान को, और उसके बाद उसकी खिलाफ वर्जी की। आज तक पाकिस्तान संभल नहीं पाया। मैं आपको ये भी याद करा दूं कि इमरान खान साहब ने मुसलसल एक नो कॉन्फिडेंस मूव, जो कि एक जमहूरी मूव थी, जो कि एक आईनी मूव थी, जिसका सामना शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने बड़े बावकार तरीके से किया था, उसका सामना करके अपोजिशन में बैठने के बजाय उन्होंने मुसलसल हिजार अंगेजी रखी। इन्होंने IMF को लेटर्स लिखे, इन्होंने कोशिश की कि अदम इस्तेकाम रहे, इन्होंने कोशिश की कि जो ना माशी बहरान रहे, इन्होंने कोशिश की कि किस तरह का माहौल रहे कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की IMF के साथ डील ना हो सके और मुल्क के अंदर माशी बहरान रहे। फिर ये अनफॉर्चुनेटली तो सहर साहब, अभी जो IMF से मुआहिदा हुआ है वो सेनेट और कौमी असेंबली से अप्रूव हो गया है?
देखिए अभी तो हुआ ही नहीं ना तय हो रहा है। यकीनन काबीना को, सेनेट को नहीं, जो शराइत उन्होंने दी हैं और जो शराइत आपने दी हैं वो आ गई है कौमी असेंबली में और सेनेट में। देखिए बात यह है कि मुझे यकीन है कि वो तमाम शराइतें शफाफ तरीके से कौमी असेंबली से आज ही आवाजें जो पीपल्स पार्टी के मेंबर्स की हैं वो यही है कि शफाफियत के साथ हमें बताया जाए और इसके अंदर नहीं बताया जाए या मंजूरी ली जाए दोनों ऐवान से। जी बताया जाए या मंजूरी ली जाए दोनों ऐवान से। एक ही तरीका है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज का कि मंजूरी ली जाए जी, एक ही तरीकेकार है, सही है, यही वाहिद तरीकेकार है। एंड पीपल्स पार्टी इज अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट, वी आर फर्म बिलीवर ऑफ दैट। मैं पीपल्स पार्टी की बात करूंगी, मैं पीपल्स पार्टी के लिए जिम्मेदार हूँ और पीपल्स पार्टी इज अ फर्म बिलीवर। हमारे ये जो है हम मुसलसल इस बात, जैसे इजलास होता है हम मुसलसल हमारे सवालात भी होते हैं और हम इस बात के ऊपर जो है बिल्कुल हमारा एक मौक़िफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें हमने जो भी पीपल्स पार्टी रास्ता अख्तियार करती है वो जमहूरी रास्ता होता है। और मेरा सवाल आपसे, मैं आपसे ये नहीं कह रही थी कि आप इमरान खान के वकील हैं, मैं ये कह रही थी कि मैं ये कह रही थी कि ये हम सबको सोचना है कलेक्टिवली कि व्हाट्स नेक्स्ट, कि इलेक्शन आज हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या इस बात की गारंटी है कि इमरान खान साहब जो है उस असेंबली को चलने देंगे। देखिए यकीनन एक जो है सोशल मीडिया पे हुआ है, इमरान खान साहब के पास बहुत जो है वो फंडिंग है, पैसा है, उन्होंने एक वो बहरान किया हुआ है खड़ा। लेकिन आप मुझे बताएंगे क्या उनकी जेल भरो तहरीक कामयाब थी? क्या उनका जो है इससे पहले का जो उन्होंने एक और लॉन्ग मार्च किया था सितंबर में वो कामयाब था? नहीं, उनकी तो अगर तो ही इज लूजिंग द ग्राउंड। और वो इस बात को अगर सामने रखें कि ही इज लूजिंग द ग्राउंड, अगर कोई शख्स अपनी आबाई सीट जीत जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि पीटीआई जीत। सर साहिबा, मेरा तो स्टार्टिंग का क्वेश्चन यही था कि क्या पूरी पीडीएम इस वक्त सो मोटो बेंच में जो पेश हुई थी वो इलेक्शन करवाने के लिए हुई थी या इलेक्शन रुकवाने के लिए हुई थी? देखिए पहली बात ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम के साथ कोलिजन हुकूमत में जरूर है, पीडीएम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। हम आइन और कानून के तहत जो सवालात उठाए गए थे सुओ मोटो में, हम उसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पेश करने के लिए गए थे और पैरवी करने के लिए गए थे अपने उसकी। नहीं, 90 दिन एक ही सवाल था, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए और या नहीं होने चाहिए, एक ही सवाल था सादा सा। देखिए वो सवाल इतना सादा भी इसलिए नहीं था क्योंकि सवाल के साथ बहुत सारे सवाल जुड़े हुए थे, उस सवाल के साथ बहुत सारे सवाल जुड़े हुए थे। हाँ। कि क्या अभी जो सूबाई इलेक्शन हो जाएंगे 90 दिन के अंदर, और पहली बात है कि इलेक्शन की डेट पीपल्स पार्टी को नहीं देनी है। देखिए आइन में तब्दीली करना सेनेट और कौमी असेंबली का काम है। आइन को असेंबलियों को तहलील करना आइन में मौजूद है और 90 दिन में इलेक्शन कराना आइन में मौजूद है। या तो फिर आप आइन तब्दील करें कि जी 2 सूबों में नहीं हो पाएंगे और कौमी असेंबली में और सब एक जगह साथ होंगे, ऐसे नहीं हो सकेगा। आइन तब्दील कर लें। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन की तारीख नहीं देनी, इलेक्शन कमीशन है खुद मुख्तार इदारा है। तो आप गए भी तो नहीं ना इलेक्शन कमीशन से तारीख लेने। एक ही पार्टी जाई जा रही है कि वो 90 दिन में इलेक्शन कराए, कोई और पार्टी जा ही नहीं रही। आपको इलेक्शन नहीं लड़ना पंजाब में और केपी में। आप ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी इमरान खान की तर्ज के ऊपर इलेक्शन कमीशन को और तमाम कौमी इदारों नहीं, आप तो छोटी छोटी चीजों पे खत लिखते हैं। पीपल्स पार्टी को तो बहुत ज्यादा, पीपल्स पार्टी तो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग पार्टी है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहकर जितना टेक्निकल ग्राउंड्स पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छा प्ले करती है, शायद ही कोई पार्टी पाकिस्तान में ऐसी मौजूद है। तो पीपल्स पार्टी को पूरा इत्मीनान है कि इलेक्शन कमीशन जो अपने फराइज पूरा करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सेनेटर सहर कामरान साहिबा असां सां मौजूद हुई। ब्रीफली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पॉइंट ऑफ व्यू छा है इलेक्शन खे, हाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क़बूल करे थी ऐं इलेक्शन की तैयारी शुरू थी वही है। इलेक्शन में वेंदासीं, केपी ऐं पंजाब में जेको भी इलेक्शन थींदो उन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम सां धार पंहिंजे निशान ते इलेक्शन विढ़ंदी, सेनेटर सहर कामरान वाज़े तौर ते चयो आहे। नाज़रीन, तव्हां तजियो ॿुधियो ऐं असां न सिर्फ़ु लीगल एक्सपर्ट पंहिंजो सहाफ़ियनि सां ऐं अपोज़िशन जो बि मौक़िफ़ तव्हांखे ॿुधायो। हाणे सुप्रीम कोर्ट जो डिसीशन अची वियो आहे, इन जो इम्प्लीमेंटेशन केसि ताईं थींदो इहो वक़्तु ॿुधाईंदो ऐं छा इहो इम्प्लीमेंटेशन थींदो या हुकूमत पंहिंजी कोशिशनि ऐं काविशनि में कामयाब थी वेंदी ऐं इलेक्शन डिले कराइण में कामयाब अञा बि थी वेंदी ऐं इलेक्शन कमीशन वक़्तु इलेक्शन कराइण में कामयाब न थींदो। छा ये मुमकिन आहे?
मुशावरत केस ताईं मुकम्मल थींदी सदर ऐं इलेक्शन कमीशन जी ऐं डेट केस ताईं अनाउंस थींदी वक़्तु ॿुधाईंदो। असांजो प्रोग्राम हिते पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजी फीडबैक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां ज़रूरु ॾिजो। पंहिंजा मसला असांखे ॿुधायो, असां पॉइंट ऑफ ऑर्डर में उन्हनि खे उथारींदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।